राइस व्यापारी मी शून्य स्मिथ ने होटल की शानदार लिफ्ट का दरवाज़ा खोला और निहायत प्यारे भरे अंदाज के साथ फर और पाउडर में लिपटी महत्ती सुंदरी को एहतियात से भीतर खींच लिया। गुदगुदी और मुलायम सीट पर दोनों आपस में लिपट गए। लिफ्ट नीचे की ओर चल पड़ी। अपना भाप और शराब से भीगा अधखुला मुंह लड़की ने आगे कर दिया और एक ने दूसरे का चुंबन लिया। खुली छत पर तारों भरी छांव में अभी अभी दोनों ने रात का खाना साथ साथ खाया था और अब मनोविनोद और मनोरंजन करने के लिए बाहर निकल रहे थे। सुनो, ऊपर कैसा अच्छा लगा था, मानो साक्षात स्वर्ग में बैठे हों। होंठों ही होंठों में फुसफुसाकर स्त्री ने कहा, तुम्हारे साथ बैठकर आसपास का सब कुछ ऐसा रोमानी और कवित्वपूर्ण लगता था, मानो हम लोग धरती के जीव नहीं, आसमान के तारे हों। प्यार किसे कहते हैं, सचमुच इसका अनुभव ऐसे क्षणों में ही तो होता है। तुम मुझे प्यार करते हो, क्यों करते हो न? मी शून्य स्मिथ ने उसकी इस बात का जवाब पहले से भी अधिक प्रगाढ़ और लंबे चुंबन से दिया। लिफ्ट नीचे आ रही थी। डार्लिंग, तुम आ गई, ये बहुत ही अच्छा किया, मी शून्य स्मिथ बोले, वरना तुम जानती हो मेरा मन कितना खराब हो जाता। सो तो ठीक है, लेकिन जरा इस बात की भी तो कल्पना करो कि वो आदमी कितना ढीठ और जिद्दी है। आने के लिए मैंने जैसे ही तैयारी शुरू की कि आप पूछते हैं कहाँ चल दी। मैंने भी कह दिया, जहाँ मन होगा वहाँ जाऊंगी, किसी की दबेल हूँ क्या। मेरी इस बात पर जब तक मैं कपड़े बदलती और नया ऊनी शाल पहनती रही, वह बैठा बैठा ढिठाई से मुझे घूरता ही रहा। अच्छा तो बताओ, ये बिना रंगा धुला ऊनी शाल मुझ पर कैसा लगता है? तुम्हें कैसे रंग का कपड़ा सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? गुलाबी ही लगता होगा, है न? तुम्हारे ऊपर तो सब कुछ खिल उठता है, डार्लिंग, पुरुष ने कहा, लेकिन आज की रात तो तुम दिल पर बिजलियां गिरा रही हो, बिजलियां। आत्मतुष्ट मुस्कान के साथ उसने अपना फर वाला कोट खोल डाला। देर तक फिर दोनों एक दूसरे को चूमते रहे। लिफ्ट नीचे की ओर चलती रही। फिर जैसे ही मैं निकलने को तैयार हुई कि उसने बिना कुछ बोले चाले मेरा हाथ पकड़कर ऐसे जोर से ऐंठ दिया कि अभी तक दर्द हो रहा है। तुम सोच नहीं सकते कैसे उजड़ और जंगली आदमी से मेरा पाला पड़ा है। मैंने कहा, अच्छा चलती हूँ, लेकिन उस बंदे के मुंह से बोल नहीं फूटा। ऐसा भयानक जिद्दी और हठीला आदमी है कि डर लगता है। मुझसे अब नहीं सहा जाता। उफ, हमदर्दी से मी शून्य स्मिथ ने कहा, मानो जरा सा बाहर निकलकर मन बहलाना भी मेरे भाग्य में नहीं है। फिर वह ऐसा घुन्ना और चुप्पा आदमी है कि तुम सोच नहीं सकते। किसी बात को सहज और स्वाभाविक रूप में लेना तो उसने सीखा ही नहीं, मानो हमेशा उसके सामने जिंदगी और मौत का सवाल बना रहता हो। हाय, तुम्हें कितनी मुसीबतें उठानी पड़ी होंगी। उफ, मैंने भयंकर तकलीफें सही हैं, भयंकर। जितना मैंने सहा है, क्या किसी ने सहा होगा? प्यार क्या होता है, ये तो तुमसे मुलाकात होने से पहले मैं जानती ही नहीं थी। दिलरुबा, उसे बाहों में भरकर मी शून्य स्मिथ बोले। लिफ्ट नीचे चलती रही। मेरे उस सुख की कल्पना करो, आलिंगन के बाद जैसे ही सांस आई, वह बोली, तारों को ताकते हुए यूं तुम्हारे साथ ऊपर बैठना और सपनों की दुनिया में खो जाना। हाय, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगी। देखो, बात यह है, आर्विड के साथ मेरा निर्वाह अब नामुमकिन है। हमेशा ऐसा मनहूस और बुजुर्ग जैसा बना रहता है कि बस कविता तो उसे छू नहीं गई है। उसे कविता वविता से वैसे भी कोई लगाव नहीं है। इस सब को सह पाना तो सचमुच असंभव है, डार्लिंग। हाँ, असहनीय है। लेकिन मुस्कुराकर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाकर स्त्री ने अपनी बात कही, लेकिन यहाँ बैठकर अब उस सब पर माथापच्ची क्यों करें? हम लोग मनोरंजन के लिए निकले हैं। तुम सचमुच मुझे प्यार करते हो न? हाँ हाँ, इसमें भी कोई शक है, पुरुष बोला और उसे कमर से पकड़कर पीछे झुका दिया। स्त्री का मुंह खुल गया। लिफ्ट नीचे चलती रही। उसके ऊपर झुककर पुरुष ने उसे प्यार से गुदगुदा दिया। स्त्री लजाकर लाल हो गई। आज की रात आओ, हम लोग ऐसा प्यार करें कि आज तक कभी ना किया हो। फुसफुसाकर वह बोला। स्त्री ने उसे अपने शरीर से चिपका लिया और आंखें मूंद लीं। लिफ्ट नीचे चलती रही। लिफ्ट नीचे और नीचे उतरती चली जा रही थी। आखिर मी शून्य स्मिथ उठ खड़े हुए, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं।
मगर आज इस लिफ्ट को क्या हो गया है? घबराकर वह बोले, ये रुकती क्यों नहीं है? जाने कब से बैठे बैठे हम लोग इसमें बातें कर रहे हैं। क्यों, है न? हाँ प्रियतम, मुझे भी लगता है कि हम लोग काफी देर से बैठे हैं। समय भी तो हवा की तरह उड़ता है। या खुदा, हमें इसमें बैठे युगों हो गए। आखिर इसका मतलब क्या है? उसने सीखचों के पार देखने की कोशिश की। अंधेरे घुप के सिवा कुछ नहीं था, और लिफ्ट थी कि अपनी दृढ़ एकरस गति से गहरी और गहरी उतरती चली जा रही थी। हाय भगवान, यह क्या हुआ? मानो किसी गड्ढे में उतरते चले जा रहे हों। खुदा जाने कितनी देर से इस तरह उतरते चले जा रहे हैं। अब क्या होगा? उन्होंने नीचे तले के गड्ढे की ओर झांकने की भी कोशिश की। वहां भी घटाटोप अंधकार था और वे लोग उसमें डूबते चले जा रहे थे। लगता है अब तो यह नरक में जाकर ही दम लेगी। स्मिथ बोले, हाय राम। उसकी बांह पकड़कर स्त्री बिसूरने लगी, मेरे तो हाथ पांव फूल गए हैं। रोकने के लिए इमरजेंसी ब्रेक खींचो न। अपने शरीर की सारी ताकत लगाकर स्मिथ ने ब्रेक खींचा। कोई लाभ नहीं हुआ। लिफ्ट अनवरत रूप से नीचे उतरती रही। उफ, यह क्या हुआ? वह रो पड़ी, अब हम क्या करें? हाँ, ऐसे में कोई कमबख्त करे भी तो क्या? स्मिथ बोले, अजीब आफत है। लड़की बहुत ही हताश हो उठी और फूट फूट कर रोने लगी। बस बस मेरी जान, अब रो मत। हम लोगों को होश से काम लेना चाहिए। इसमें हम लोगों का बस भी आखिर क्या है? अब बस करो, आओ बैठो। यूं, ऐसे। हाँ, अब हम दोनों यहाँ चुपचाप पास पास बैठकर देखें कि आगे क्या होता है। कभी न कभी तो ये रुकेगी ही, और न रुके तो जाए भाड़ में। वे लोग बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। कभी किसी ने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा? स्त्री बोली, हम लोग मजे उड़ाने के लिए निकले थे। हाँ, उसी कमबख्ती के मारे तो हम निकले थे। स्मिथ ने जवाब दिया, तुम मुझे बहुत बहुत प्यार करते हो, क्यों करते हो न? डार्लिंग, स्मिथ ने उसे अपनी बाहों में कसकर कहा। लिफ्ट नीचे उतरती रही। आखिर अचानक झटके से लिफ्ट रुक गई। चारों तरफ ऐसी तेज रोशनी थी कि आंखों में चुभती थी। अब वे लोग नरक में आ गए थे। शैतान ने बादब लिफ्ट का छड़ों वाला दरवाजा एक तरफ सरका दिया। नमस्कार, शैतान ने बहुत ही झुककर साभिवादन कहा। उसने अपनी पूंछ को बड़े फैशनेबल तरीके से सजा रखा था। एक जंग लगी कील के सहारे पूंछ का बालों वाला झब्बा रीढ़ के ऊपर गर्दन के पास झूम रहा था। मी स्मिथ और वह स्त्री दोनों लड़खड़ाते से चौधे में निकल आए। उन अजीब अजीब छायाओं से दहलकर उसके मुंह से निकल पड़ा, या खुदा, ये हम लोग कहाँ आ गए? परिताप के प्रतिबिंब शैतान ने उन्हें स्थिति समझाई। नरक शब्द सुनकर जैसा कुछ लगता है, उतना बुरा यह नहीं है, शैतान बोला। साथ ही कहा, मुझे उम्मीद है आपका समय यहाँ आनंद में ही बीतेगा। मेरा ख्याल है आप एक रात ही तो रहेंगे यहाँ। जी हाँ, जी हाँ। स्मिथ ने आतुरता से हामी भरी। जी हाँ, सिर्फ एक ही रात के लिए चाहिए। इससे ज्यादा हम लोग यहाँ नहीं रुक सकेंगे। जी नहीं। थरथर कांपती हुई लड़की ने उसकी बांह भींच रखी थी। रोशनी कुछ ऐसी रक्तशोषी और पीली हरी थी कि पहले तो उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दिया। उन्हें लगा कि गरम गरम गंध आसपास भरी है। जब उनकी आंखें इस रोशनी की कुछ और अभ्यस्त हो गईं, तो उन्होंने देखा वे लोग जहां खड़े हैं, वह जगह चौकनुमा है। इसके चारों ओर रोशन दरवाजों वाले मकान अंधेरे में तने खड़े हैं। दरवाजों पर पर्दे पड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने दरारों से देखा कि भीतर कुछ लोबान जैसा जल रहा है। शैतान ने पूछा, एक दूसरे को बहुत प्यार करने वाले आप ही लोग हैं न? अपने मद भरे ननों के कटाक्ष के साथ स्त्री ने जवाब दिया, जी हाँ, हम लोग बुरी तरह एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो आप इस तरफ चलिए, वह बोला, मेहरबानी करके मेरे पीछे पीछे चले आइए। वे लोग झेपे झेपे से बगल वाली अंधेरी गली से होकर चल दिए। ये गली इस चौक से बाहर जाती थी। एक पुरानी धुरानी सी लालटेन गंदे चीकट दरवाजे पर लटकी थी। इसी जगह शैतान ने दरवाज़ा खोला और बड़े अदब के साथ लौट गया। उन्होंने भीतर प्रवेश किया। एक नई, मोटी और खुशामदी किस्म की चुड़ैल ने उनका स्वागत किया।
उसके स्तन बहुत बड़े बड़े थे और उसके मुंह के चारों ओर मूंछों पर पाउडर के थक्के जमे हुए थे। वो ही करती मुस्कुरा रही थी। उसकी मटर जैसी आंखों में मिलनसारी और परिचय का भाव था। अपने माथे के सींगों के चारों ओर उसने अपनी गुंथी हुई चोटियों की लंटें लपेट रखी थीं और उन्हें नीले नीले रेशमी फीतों से बांध रखा था। अरे, आप ही में शून्य स्मिथ और वो लड़की है ना? वह बोली, अब आप 8 नंबर में जाएं। उसने उन्हें एक बड़ी सी चाबी पकड़ा दी। वे अंधेरी और चीकट सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। सीढ़ियां चिकनाई के कारण फिसलनी हो रही थीं। ऊपर 2 रोशनियां जल रही थीं। स्मिथ ने नंबर 8 कमरा खोला। भीतर प्रवेश किया। कमरा काफी बड़ा और दुर्गंध से भरा था। बीचों बीच एक गंदे कपड़े वाली मेज रखी थी। दीवार के सहारे पलंग पड़ा था। उसकी चादर की सलवटें सावधानी से निकाली गई थीं। उन्हें लगा, ये जगह तो बहुत ही अच्छी है। अपने अपने कोट उन्होंने उतारे और देर तक आपस में एक दूसरे को चूमते रहे। तभी दूसरे दरवाजे से एक व्यक्ति ने बड़े विनीत भाव में प्रवेश किया। कपड़े उसने वेटर जैसे पहन रखे थे, लेकिन उसकी डिनर जैकेट बड़ी खूबसूरत सिली थी। उसकी कमीज का सामने वाला हिस्सा इतना साफ था कि उस धुंधलके में प्रेत की तरह चमक रहा था। उसका चलना बहुत निःशब्द और आहिस्ता था। कदमों से कोई आवाज नहीं होती थी और उसकी हर हरकत मशीनी और ऐसी नपी तुली थी, मानो उसे दीन दुनिया की कोई खबर न हो। चेहरे के नक्श सख्त थे और आंखें एकटक अविचल भाव से सामने ही देखती थीं। उसके चेहरे पर मौत की सफेदी छाई थी और उसकी एक कनपटी पर गोली का घाव था। उसने कमरे को करीने से ठीक किया, श्रृंगार मेज को पोंछा, फिर कमरा साफ करने वाली झाड़ और मूत्रदान लाकर भीतर रख दिए। इन लोगों ने उसकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वह जाने लगा, स्मिथ बोले, मैं समझता हूँ, हम लोगों को कुछ शराब की जरूरत पड़ेगी। हमें आधी बोतल मदिरा दे जाना। आदमी शिष्टता से झुका और बाहर गायब हो गया। स्मिथ ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। स्त्री झिझक रही थी। वह वापस आएगा न अभी? स्त्री बोली, ऐसी जगहों में इन बातों का ध्यान नहीं दिया जाता। बस उतार डालो अपने कपड़े वपड़े। स्त्री ने अपने कपड़े अलग किए, खींचकर पतलून उतारी और बड़े नखरे के साथ पुरुष की गोद में आ बैठी। उसे बड़ा आनंद आ रहा था। पुरुष, जरा कल्पना करो, वो फुसफुसाकर बोली, केवल हम और तुम, यह एकांत, इस विलक्षण रूमानी जगह पर हमारा तुम्हारा यूं बैठना। सचमुच, ये सब इतना मादक और कवित्वपूर्ण है कि मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। पुरुष बोला, मेरी जान। और देर तक उनका चुंबन चलता रहा। बिना कोई शब्द किए उस व्यक्ति ने फिर प्रवेश किया। बड़े आहिस्ते और मशीनी ढंग से उसने गिलास रखे और उनमें शराब डाल दी। लैंप की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं थी। हाँ, उसके चेहरे पर मौत की सफेदी थी और एक कनपटी पर गोली का घाव था। अचानक एक चीख मारकर स्त्री उछल पड़ी। हाय मेरे राम, आर्विड, तुम हो, ये तुम ही हो न? हाय राम रे, ये तो मर गया। इसने अपने को गोली मार ली। वो व्यक्ति सिर्फ अपने सामने की ओर ताकता हुआ बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई व्यथा और वेदना नहीं दिखाई देती थी, बस वह वैसा ही सख्त और संजीदा था। लेकिन आर्विड, ये तुमने क्या कर डाला? क्या कर डाला ये तुमने? प्यारे आर्विड, अगर मुझे जरा भी इस तरह का शक होता, तो तुम्हें पता है, मैं घर पर ही रह जाती। लेकिन तुम तो मुझे कुछ बताते ही नहीं। तुम इस बारे में भी मुझसे एक शब्द नहीं बोले। जब तुम्ही ने नहीं बताया तो मैं आखिर समझती भी कैसे? उसका सारा शरीर थर थर कांप रहा था। उस व्यक्ति ने स्त्री की तरफ इस तरह देखा, जैसे पहचानता ही न हो। उसकी निगाहें जड़, सर्द और उदास थीं। लगता था, जैसे हर चीज के आर पार सीधी चली जाती हूँ। उसका हल्दिया चेहरा अंधेरे में भी झलक रहा था। घाव से खून की एक बूंद नहीं निकल रही थी, सिर्फ एक छेद भर था। उफ, भयानक, भयानक। वह रोने लगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। चलो, हम लोग इसी क्षण चलते हैं। मुझसे नहीं सहा जा रहा। उसने अपना फर का कोट, हैट और कपड़े झटपट हाथों में दबोचे और बाहर लपकी। पीछे पीछे स्मिथ थे।
नीचे वही मूंछों वाली चुड़ैल खड़ी खड़ी उसी मिलनसारी और परिचय के भाव से मुस्कुराती हुई अपने सींग ऊपर नीचे हिला रही थी। सड़क पर बाहर आकर उन्होंने कुछ चैन की सांस ली। अब स्त्री ने कपड़े पहने, कमर सीधी की और चेहरा मोहरा दुरुस्त किया। वे लोग चौक में आ गए। प्रमुख शैतान वहीं टहल रहा था। वे लोग दौड़कर फिर उसके पास पहुंचे। आप लोगों ने बड़ी जल्दबाजी की, वह बोला, आशा है सुख से कटी। उफ, भयानक जगह थी। स्त्री ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। आप ऐसा नहीं मान सकते। अगर पुराने जमाने में आप लोग यहाँ आए होते तब तो बात जरूर जरा अलग थी। अब तो नरक में शिकायत करने लायक कोई बात ही नहीं रह गई है। ज्यादा क्या कहूँ, लेकिन जो कुछ हमसे बन पड़ता है, इसे आरामदेह और आमोदप्रद बनाने में हम लोग कुछ कसर नहीं उठा रखते। पहली बात एकदम उल्टी थी। जी हाँ, मी शून्य स्मिथ बोले, आपकी यह बात तो ठीक है। जैसा भी कुछ है, इस सब में पहले से ज्यादा इंसानियत है। जी हाँ, शैतान बोला, हमने तो अब सब चीजों को नए सिरे से आधुनिक बना डाला है। जो चीज जैसी होनी चाहिए, उसको भरसक ठीक कर दिया है। बिल्कुल सही। आदमी को समय के साथ तो चलना ही पड़ता है। जी हाँ, आजकल तो जो भी थोड़ी बहुत यंत्रणा मिलती है वो सिर्फ आत्मा को ही मिलती है। इसे भी भगवान की कृपा ही समझो। स्त्री बोली। शैतान उन्हें विनीत भाव से लिफ्ट तक ले आया। नमस्कार, उसने बहुत नीचे झुककर कहा, फिर पधारिएगा। और उनके पीछे पीछे उसने छड़ों वाला दरवाजा खींच दिया। लिफ्ट ऊपर चल पड़ी। खुदा का शुक्र, पीछा छूटा उस सब से, कहकर लिफ्ट पर आपस में लिपटकर दोनों ने सुख और संतोष की सांस छोड़ी। अगर तुम न होते तो इस जगह से मैं जिंदा बचकर नहीं निकल पाती, स्त्री ने बुदबुदाकर कहा। पुरुष ने उसे खींचकर अपने से सटा लिया। देर तक उनका चुंबन चलता रहा। आलिंगन के बाद जब उसकी सांस वापस आई तो बोली, ख्याल तो करो, उस कमबख्त ने ये कर क्या डाला। लेकिन उसके दिमाग में हमेशा से ही ऐसी खुराफातें भरी थीं। कभी किसी बात को उसके सही रूप में, सहज और स्वाभाविक ढंग से लेना उसने सीखा ही नहीं। हर वक्त जैसे उसके सामने जिंदगी और मौत का सवाल बना रहता हो। सब बकवास है। स्मिथ बोले, कम से कम वह मुझे तो बता ही देता, तब तो मैं रुक भी जाती। आज के बजाय हम लोग किसी और रात को चले चलते। हाँ हाँ, और क्या, स्मिथ ने कहा, और क्या, हम लोग कभी और चले चलते। खैर, छोड़ो भी, अब बैठे बैठे उस पर सिर भी क्या खपाना। पुरुष के गले में बांह डालकर उसने फुसफुसाकर कहा, अब तो जो होना था सब हो ही गया। हाँ डार्लिंग, अब तो सब हो ही चुका। पुरुष ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। लिफ्ट ऊपर चढ़ती रही।